ट्रंप का मिशन ईरान, खामेनाई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका करेगा घातक हमला, ये बड़ा सवाल है। पूरी कहानी जो दुनिया को हिला देगी। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक देश जहां सड़कें आग से जल रही है, लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और दूर अमेरिका से एक राष्ट्रपति चुपके से तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां आयतुल्ला अली खामेनाई का 36 साल पुराना शासन अब डगमगा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन ईरान शुरू कर दिया है। प्रदर्शनों की आड़ में सैन्य हमले की तैयारी शुरू हो गई है। क्या अगले 48 घंटों में फारस की खाड़ी में युद्ध की आग भड़क उठेगी? क्या खामेनाई का साम्राज्य राख हो जाएगा? ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाली घटना है। आज इस वीडियो में हम इस विवाद के बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि आखिर ईरान में विद्रोह की आग कैसे भड़की, कैसे शुरू हुई ये सुलगती हुई चिंगारी। आइए हम आपको बताते हैं। ईरान इस समय जल रहा है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में प्रदर्शन बेकाबू हो चुके हैं। 30 प्रांतों में ये फैली आग 110 शहरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। गुस्साई भीड़ ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। करीब 10 सरकारी भवन जला दिए गए। 2 IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कैंप फूंक डाले गए हैं। 25 मस्जिदों में आग लगाई गई और 26 बैंकों को लूट लिया गया। प्रदर्शनकारी खामेनाई के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, जबकि रजा पहलवी ईरान के पूर्व शाह के पुत्र हैं, उनके समर्थन में झंडे लहरा रहे हैं। यह विद्रोह क्यों भड़का, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों में खामेनाई के शासन के खिलाफ गहरा असंतोष है। आर्थिक संकट, दमनकारी नीतियां और मानवाधिकार उल्लंघन, ये एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका का दावा है कि ईरानी सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर रही है। मौतों का आंकड़ा 51 पहुंच चुका है, जबकि 217 प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में भर्ती है। अगर ये घायल नहीं बच पाए तो मौतों की संख्या, जब तक हम इस वीडियो को बना रहे हैं, 200 पार कर सकती है। यह स्थिति ट्रंप के लिए एक सुनहरा मौका है। वे इसे तख्ता पलट का पहला चरण मान रहे हैं, जो अब पूरा हो चुका है। आइए डिटेल्स में बताते हैं कि प्रदर्शनों का फैलाव, यानी कि जो प्रदर्शनकारी है उनका फैलाव कहां से कहां तक। तेहरान से लेकर इस्फहान तक हर शहर में हिंसा भड़क गई है। गुस्साई भीड़ सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रही है। मौत और घायलों की संख्याओं की बात करें तो 51 मौतें, 217 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बल बेरहमी से दमन कर रहे हैं। अगर थोड़े इतिहास में जाए, थोड़े पीछे जाए, ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ईरान में प्रदर्शनों के बाद सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। 1905 से 1911 में काजार शासन के खिलाफ विद्रोह से संविधान बना, लेकिन रूस ब्रिटेन ने हस्तक्षेप किया। 1978 से 79 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ खामेनाई ने विद्रोह किया, जिससे इस्लामिक गणराज्य बना। अब ट्रंप इसी इतिहास को दोहराने की कोशिश में है। आखिर ट्रंप का मिशन ईरान जो है वो तख्ता पलट का दूसरा चरण कब शुरू होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ईरान में तख्ता पलट का दूसरा चरण अगले 48 घंटों में शुरू कर सकते हैं। पहला चरण जो है वो प्रदर्शन है, सफल रहा है। अब ट्रंप सेना के बल पर खामेनाई को हटाने की तैयारी में है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर ली है। कुर्दिस्तान बॉर्डर पर डेल्टा फोर्स की तैनाती कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है। मैं आपको बता दूं, ये वही स्पेशल फोर्स है जिन्होंने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो का अपहरण किया था। इरबिल एयरबेस, ईरान बॉर्डर से सटे इस बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती बढ़ाई गई है। कतर का अल उदैद एयरबेस C-17 ग्लोब मास्टर विमान नए हथियार लेकर लैंड हुए हैं। KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, फारस की खाड़ी में फाइटर जेट्स को हवा में ईंधन भरने की ड्रिल जिस तरीके से देखी गई। MQ-4 ड्रोन पिछले एक हफ्ते से ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में उड़ाने, ईरान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। डिएगो गार्सिया बेस, हिंद महासागर में B-2 बॉम्बर तैनात किया गया। 12 दिन के युद्ध में भी इन्हें इस्तेमाल किया गया था। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अभी बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, जिनके बारे में कुछ हफ्ते पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हम इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मैंने ये बात बहुत सख्ती से कही थी कि अगर वो लोग पहले की तरह लोगों को मारेंगे तो हम दखल देंगे, हम उनकी कमज़ोर कड़ी पर अटैक करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़मीन पर सैनिक उतारेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उनको बहुत बहुत ज़ोर से, जहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ हो वहाँ हमला करेंगे। रजा पहलवी का आखिर रोल क्या है? ईरान में नया शाह बनने की तैयारी में है। विद्रोह के बीच रजा पहलवी का नाम उभर रहा है। लोग उनके पोस्टर लगा रहे हैं और पहलवी शासन का झंडा लहरा रहे हैं। पहलवी ने ईरानी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज और कल
शनिवार और रविवार शाम 6 बजे से झंडों, चित्रों और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सड़कों पर उतरे और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करें। मैं भी अपनी मातृभूमि में लौटने की तैयारी कर रहा हूँ। बीते 2 दशकों में खामेनाई के खिलाफ कई विद्रोह हुए, लेकिन इतना व्यापक कदम नहीं। अब ट्रंप इसे हथियार बना रहे हैं। क्या यह अमेरिकी हस्तक्षेप का बहाना है? आइए ये समझाते हैं। वैश्विक प्रभाव, क्या मध्य पूर्व में नया युद्ध हो सकता है? ये घटना सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। अगर ट्रंप हमला करते हैं तो फारस की खाड़ी में विध्वंस हो सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और रूस, चीन जैसे देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि वे लोगों की रक्षा के नाम पर कार्यवाही करेंगे, लेकिन आलोचक जो है इसे साम्राज्यवादी साजिश कहते हैं। ट्रंप का मिशन ईरान दुनिया की नज़रों में है, खामेनाई का शासन खतरे में है और अगले 48 घंटे निर्णायक हो सकते हैं। क्या तख्ता पलट होगा? क्या अमेरिका हमला करेगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि यह घटना इतिहास बदल सकती है। सतर्क रहे, क्योंकि मध्य पूर्वी की आग पूरी दुनिया को चपेट में ला सकती है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ईरान में ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है और क्या खामेनाई की सत्ता पलटनी चाहिए? इस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।